हम ब्राह्मणों को दान दिया करते थे वो भी नहीं मिला। सुमंत जी आप जाएं, पता लगाए महाराज क्यों नहीं है। गए सुमंत तब राउर माही, गए सुमंत तब राउर माही, देख भाई अमन जात गिराही। पूछे को न उत्तर देगी, जय जय भवन भूप कह गई। कही जय जीव बैठ सिरनाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज कुछ बोल नहीं रहे। मंत्री जी, हाँ महारानी। महाराज सारी रात्रि राम का नाम रखते रहे, इसलिए आने हो राम बेग बुलाई, समाचार तक पूछो जाई। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाएगा। जाओ। ठीक है महारानी जी। चले सुमंत राय रुख जानी, लखी को चाल कीन कछुरानी। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। बेटा राम, पितृभाव प्रतिष्ठित श्री सुमंत जी को राम प्रणाम करता है। कहिए कैसे आना हुआ। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। बेटा इस समय चलो, महारानी कैकेयी जी के भवन में चलना है। अति शीघ्र चलो बेटा। अवश्य चले। निरख बदन कहीं भूप रजाई, पावन कथा सुनो। निरख बदन कहीं भूप रजाई, पावन कथा सुनो। रघुकुल की पही चले वो लवाई, पावन कथा सुनो। जाय दीख रघुवंश मनि नरपत निपट कुसाजु। सहम पर्यो लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। यह क्या, मैंने अपने पिताजी और पूजनीय माताजी को प्रणाम किया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इसके पूर्व जब कभी भी यह राम अपने माता पिता को प्रणाम करता था, तो मेरे पिताजी मुझे सीने से लगाकर आशीर्वाद वचनों से अलंकृत किया करते थे। और मेरी माताजी मेरा मुख चूमकर मेरी बलैया लेती थी, परंतु आज देख रहा हूं मेरे प्रणाम के उत्तर में कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया जिससे महाराज अर्थात मेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, माताजी मौन है। क्या हो गया मेरे पिताजी को, कुछ बोल नहीं रहे या बोलना नहीं चाहते। मुझसे कौन सा अपराध हो गया महाराज, जो आप अपने पुत्र राम से कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ पिताजी, कुछ तो बोलिए। ए पिता पिता यह हुआ है क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है।
क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। काहे हो काहे हो गए काहे हो गए काहे हो गए पिताजी बेहोश। मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए काहे हो गए पिताजी बेहोश। मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। सारा मुझ पे लगेगा दोष सारा मुझ पे लगेगा दोष। मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए पिताजी किस रोग ने छुआ इनको है क्या हुआ किस रोग ने छुआ इनको है क्या हुआ। महलों में आज मैया कोहराम क्यों हुआ। किस रोग ने छुआ इनको है क्या हुआ। महलों में आज मैया कोहराम क्यों हुआ। काहे बैठे काहे बैठे
कोई कुछ नहीं बोल रहा। ताज सुमंत जी भी कुछ बोलना नहीं चाहते। महाराज व्याकुल अवस्था में पड़े हुए हैं। आपने तो मौन धारण कर लिया। माँ काहे बैठे, काहे बैठे सभी खामोश, काहे बैठे सभी खामोश। मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त, काहे बैठे सभी। काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश। भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त, भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। सारा मुझ पे लगेगा दोस्त, सारा मुझ पे लगेगा दोस्त, सारा मुझ पे लगेगा दोस्त, सारा मुझ पे लगेगा दोस्त। मोहि कहूँ बात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। पिताजी के दुख का कारण मैं जानना चाहता हूँ। आप सत्य सत्य बतलावे जिससे मैं कोई उपाय कर सकूं। राम सुनहु राम, सब कारण एहू राजे तुम पर बहुत स्नेह, दूसरा कोई कारण नहीं, केवल महाराज तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। राम तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था, मैंने तुम्हारे पिताजी से दोनों वरदान मांग लिए। समय पाकर आपने दोनों वरदान मांग लिए। हाँ? आपने वो दोनों वरदान कौन कौन से हैं मैं जानना चाहता हूँ। पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग क्या लिया। भैया भरत के लिए राज्याभिषेक? हाँ मेरा भरत अयोध्या का राजा बनेगा? ये तो बड़ा ही सुंदर और शुभ वरदान आपने प्राप्त किया है पिताजी से, क्योंकि यही मैं भी चाहता था कि भैया भरत अयोध्या का राजा बन जाए और मैं जिस समय अयोध्या की गलियों में भ्रमण के लिए निकलूं तो लोग दूर से ही पुकार कर कहें कि देखो राजा साहब के बड़े भैया आ रहे हैं। तो मैं संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली भाई समझूंगा। और आज आपने मुझे वह सुख प्रदान किया है, इसलिए मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आपने पहले वरदान में भैया भरत के लिए राज तिलक मांग लिया और दूसरे वरदान में आपने क्या मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? मांगा ना। क्या मांगा भैया? तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हें मांगा मैंने 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास? हाँ? मात्र 14 वर्षों का वनवास। भैया भरत के लिए तो आपने अयोध्या का राज्य जीवन के लिए मांग लिया और मेरे लिए मात्र 14 वर्ष का वनवास? नहीं भैया, अरे जिस प्रकार से आपने भैया भरत के लिए आजीवन अयोध्या का राज्य मांगा, उसी प्रकार से आपको आजीवन वन का राज्य मेरे लिए मांगना चाहिए था। परंतु आपने जो भी किया अच्छा किया। आप धन्य है माता, आप धन्य है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी माता कौशल्या ने अपने राम को जन्म दिया था, अर्थात माता कौशल्या के द्वारा अपने राम को जन्म दिया गया था। अपने राम को ही नहीं बल्कि अयोध्या के राम को जन्म दिया गया था। परंतु आज आपके द्वारा अपने राम को नहीं, इस अयोध्या के राम को नहीं बल्कि जन जन के सारे विश्व के राम को जन्म दिया जा रहा है। इसलिए आप धन्य हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी,
तने मात पितु तोषनिहारा दुर्लभ जनन सकल संसारा। इस संसार में वही पुत्र भाग्यवान है जो अपने वचनों से अपने कर्मों से माता पिता को पूर्ण संतुष्ट कर सके। और आज वह शुभ अवसर मेरे सन्मुख है और एक शुभ समय मेरे सन्मुख और भी है। भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। ऐसा लगता है विधाता आज मेरे अनुकूल है। मेरा भैया भरत अयोध्या का राजा बनेगा। इससे बड़ा मेरे लिए सुखद समाचार और क्या हो सकता है। और साथ में मैं वन प्रखंड में जाऊंगा, मुनियों से विशेष प्रकार से मिलन होगा। यदि ऐसे कार्य के लिए मैं भी वन नहीं जाता, जो न जाऊं वन ऐसे हु काजा, प्रथम गणी मोहि मूल समाजा। मूर्खों की समाज में सर्वप्रथम इस राम की गणना होनी चाहिए यदि मैं ऐसे शुभ कार्य के लिए वन न जाऊं। लेकिन मैया बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हमको आज्ञा देती है माँ, है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है माँ। वनों में दे तब जानेंगे दुख क्या है, तब जानेंगे दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दे तब जानेंगे दुख क्या है। अम्बु एक दुख मोही विसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहि ते कछु बड़ अपराधु। मैं जानता हूं कि महाराज अथाह गुणों के समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ है जिससे महाराज कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए आपको मेरी सौगंध है। राम मोरी शपथ तो इनका सत्य भाऊ, आप सत्य सत्य बतलावे कि महाराज के दुख का कारण क्या है। आपको मेरी सौगंध है। राम शपथ तुम्हार भरत की आना और दूसर हेत न मैं कछ जाना। और कोई हेत नहीं जानती, केवल यही कारण जानती। गई तो ठीक मूर्छा। है, तो ठीक है, मैं माता कौशल्या के दर्शन करके तत्पश्चात पिताजी के दर्शन करूंगा और आपकी आज्ञा अनुसार वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। जैसे राम जी को पता चला कि महारानी कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा,
अति विषाद बसी लोगी लुगाई गए बात पर राम गोसाई। अपनी जन्मदात्री माँ कौशल्या के पास जाते हैं, क्योंकि संसार में माँ का दर्जा रघुकुल तिलक जोर दो हाथा पदना यौवा था। माता जी के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आओ बेटा राम, मैं तुम्हारा ही राह देख रही थी कि वो शुभ समय कब आए और मेरा बेटा राम राजा बने। मेरे लाल हो माँ की बगिया हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। हे माँ, मेरे लाल आप कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा बेटा कब राजा बनेगा। हाँ मेरे लाल, तो संसार में हर माँ के लिए उसका पुत्र राजा ही होता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें प्राप्त हुई। हम आपके पुत्र हैं। आपकी बगिया में एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुष्प हैं, और आपकी बगिया के हम सभी हजारी फूल हैं। हजारी हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, हो माँ की बगिया का मैं हूँ हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का। ओ एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। क्यों नहीं, एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा। हाँ राजा बनके अब राजा, ओ राजा बनके तुम जइयो न भूल, राजा बनके तुम जइयो न भूल, माँ की बगिया, माँ की बगिया का लाल हजारी रंग फूल। हे माँ, आप कह रही है बेटा जो फल रखे हैं उनका पान करो, और पिताजी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रातः काल होते ही मुझे राजा बना दिया जाएगा। तो मैं आपको एक सूचना देने आ रहा हूं। आपने सुना है कि आपका पुत्र राम अयोध्या का राजा बन रहा है, परंतु अब ऐसा नहीं है। पिताजी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अयोध्या का राजा भैया भरत को बनाया जाएगा, और मैं 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में रहूंगा। माता कैकेयी के पिताजी के पास थाती रूप में 2 वरदान रखे थे, और आज अवसर पाकर माता कैकेयी जी के द्वारा पिताजी से दोनों वरदान मांग लिए गए हैं। पहले वरदान में भैया भरत को अयोध्या का राजा, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए मैं पिताजी और आज्ञा
पिताजी और माताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ। अब मैं अयोध्या का राजा नहीं हूँ, अब मुझे वन का राज दे दिया गया है। नहीं मेरी अब वो लाला, एक मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस छोटी सी बात के लिए महाराज को इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ा, इसलिए मैं आपके समीप आया हूँ। हे मैया, बरस 4-10 विपिन बस कर पित वचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देखी हूँ मनुजन करस मलान। मैं 14 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन करूंगा। हे मैया, मैया मैया अब क्या बतलाए, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास, यहाँ बन जा रहा एक पुत्र तो दूसरा पुत्र है पास, यहाँ बन जा रहा। नहीं मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी ने अयोध्या का राज ना दे करके वनवास का राज दे दिया? नहीं मेरे लाल, तुमने कैसे सोच लिया कि ये माँ भला अपने पुत्र के लिए वन के लिए आज्ञा कैसे दे सकती है? नहीं मेरे लाल, हो मेरे लालन वन को चले तू छाई घोर निराशा, किसकी करूं मैं आशा, किसकी करूं मैं आशा। भगवान श्री राम जी वन को जा रहे हैं, माता जी के भवन में है, यदि मिलना चाहे तो मिल लीजिए। कि तुम मेरे वन गमन जाने की बात सुनकर व्याकुल हो रही हो और तुम्हें ये सुध नहीं है कि माता ने मुझे कितने वर्ष का वनवास दिया है। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वह हर पत्नी अपनी पति वियोग से कभी दूर नहीं होना चाहती। जिसने 7 वचन लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं, और आज तुम्हारी मनोदशा यह व्यक्त कर रही है कि तुम मेरे वन गमन जाने की बात सुनकर अपना आपा खो बैठी हो। परंतु यह समय धैर्य धारण करने का है, ना कि इस प्रकार से व्याकुल होने का। हे प्रिय,
सीते सीते क्यों रोती हो, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं समझ रहा हूँ पति